बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे और बीमारियों से महफूज रखे, आपकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए, आमीन। तो जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको अपने किचन का विज़िट कराया था, आज हम आपको अपने कमरे का विज़िट कराएंगे। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और वो वाली वीडियो ज़रूर सर्च कीजिए, देखिएगा। और अब क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप तक लाते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह हमारी कामयाबी है। तो आज हम आपको अपने कमरे का विज़िट कराना चाहते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं जी ग्रैंड सफाई। तो ग्रैंड सफाई हम कर रहे हैं। आपको हमारा कमरा फैला हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाले हैं। तो अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तमाम आपको भी और हमें भी तौफीक अता फरमाए। और क्योंकि रमज़ान में ये सफाइयाँ थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं, डस्टिंग का काम वगैरह करना, और आगे आने वाली गर्मियाँ भी आ रही हैं, गर्मियों में भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने सोचा कि रमज़ान से पहले ही हम ग्रैंड सफाई कर लें, क्योंकि ये जो थैले वगैरह हमने आपको दिखाएं, इसमें हमारे बच्चों के कपड़े होते हैं, जो इसमें जो है अभी सर्दी के कपड़े रखे हुए थे, तो अभी हम इनको हटा देंगे यहाँ से। जो आपको मेरे बैग पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये थैले, इनमें हैं वो कपड़े, गर्मियों के कपड़े हैं, बच्चों के हैं, मेरी बड़ी बेटी के भी हैं और मेरी छोटी बेटी के भी कपड़े हैं। तो इनमें से हम अब इनको निकाल लेंगे और ये वाले कपड़े हम इनको यहाँ सेव करके रख देंगे। और क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमारे पास अभी फ़िलहाल है जी ये कैबिनेट, ये अलमारी है हमारी, एक ही है। तो एक पोर्शन में मेरी और बड़ी बेटी के कपड़े हैं, एक पोर्शन में मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। तो फ़िलहाल अभी हमारे पास यही अलमारी है। तो इसमें यूज़ टू वाले कपड़े होते हैं ना। और ये जो कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कल संडे था तो हमने मशीन लगाई थी और ये कपड़े धोए थे, तो ये सूख चुके हैं। इनको भी हम तय वगैरह बना के रखेंगे। और अभी हमने सोचा था कि हम ये काम करें, तो फिर हमने सोचा कि आप लोगों से शेयर करें कि हम सादा से ज़िंदगी में अपनी सर्दी गर्मियों के कपड़े हम किस तरह सेफ रखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और चीज़ है नहीं। तो फ़िलहाल हमें ये शॉपर में रखना पड़ते हैं और इनको हम फिर रख देते हैं। फिर आने वाले वक्त में फिर जैसा कि सर्दियाँ हम उनको निकाल देंगे। तो जी ये वाला बैग जो है, ये हम अभी इसको ऊपर रख देंगे, क्योंकि अभी हमने ये निकाला है। तो ये देखें, इसमें से कुछ कपड़े जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं हमारे, काफ़ी। छोटी वाली बेटी के भी कपड़े ख़राब हुए हैं, क्योंकि बारिशों का पानी इसमें गया है और सारे जंग वाले कपड़े हो गए थे, बहुत मुश्किल से। अब वो साफ़ होंगे, देखते हैं वो कि उसके दाग धब्बे लगते हैं तो यूज़ करने की कोशिश करेंगे, वरना जैसे उनकी हालत थी मुझे तो नहीं लग रहा कि वो यूज़ के काबिल होंगे। तो ये इसमें पानी क्यों गया है, देखें हमारी सारी छत जो है इस वक्त टूटी हुई है, ये कोने से पूरी टूटी हुई है, वहाँ से सारा पानी आया। और जबकि हमने इसको पैनाफ्लेक्स से कवर किया हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे पानी सारा बैग के अंदर गया और हमारा कपड़ों का नुकसान हुआ। तो ये अभी आपको छत की खस्ता हालत नज़र आ रही होगी हमारी। ये इस वजह से है कि हमारी छत पर जब ये छत बनी थी तो इस पर प्लास्टर नहीं हुआ था, टेम्परेरी सा माल डाल दिया था। तो वो जब बारिशें हुई तो सरिये ने जंग खाया, तो जंग की वजह से जो ये सारी टुकड़ियाँ टूट के जो है नीचे गिरती थी, हमारे ऊपर भी गिरी हैं काफ़ी बार। और इस पर भी मेरे हस्बैंड ने सीमेंट वगैरह लगाया, तो सीमेंट से थोड़ी मजबूती आई, जिसकी वजह से अब थोड़ा टूट के तो नहीं गिरती, लेकिन जहाँ पर सीमेंट नहीं लगा हुआ वहाँ से अभी भी ये टूट के गिर रही हैं। तो ये आपको सरिया वगैरह सब नज़र आ रहा होगा। और फ़िलहाल तो हमारे यही हालात हैं जी। और जिससे ये देखें जी, बारिश में हुआ हमारा नुकसान। पिछले साल की जो बारिशें हुई थी उसमें हमारी मशीन की जो हालत है वो आपके सामने है। और हमने इसको यहाँ पे सेट किया हुआ था, ये यहाँ पर रख दी थी सेव करके, पर हमें नहीं पता था कि ये छत से पानी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी छत टूट चुकी है। तो यहाँ से पानी आया है, पीछे ये पूरा डिवाइडर हमारा पीछे से ख़राब हो चुका है, सारा गल गया है। अब किसी दिन इसको भी निकाल के सेट करना है, क्या करना है वो देख लेंगे बाद में। और बहुत अफसोस हुआ मुझे ये देख के, क्योंकि ये मेरी सास ने मुझे दी थी मशीन, और उनके ज़माने की मशीन थी, ये बिल्कुल सही थी, ठीक थी बिल्कुल, और इस पे कोई ऐसा जंग वगैरह कुछ भी नहीं था। बस बारिशों की वजह से ये ख़राब हो गया है, इसका ये कवर भी टूट गया है और काफ़ी ख़राब हो गया है। हमें आइडिया नहीं था कि ये, हमने छोड़ दिया था
क्योंकि उस वक्त मेरी बच्ची छोटी थी, उसी पिछली बारिशों में ही वो पैदा हुई थी अगस्त में। और फिर जो काफ़ी बारिशें हुई, हमें नहीं आइडिया था तो ऐसा नुकसान होगा। और ये हमारे जो पंखे थे ये भी जल चुका था हमारा, तो उसकी ये पंखड़ियाँ हमने यहाँ रख ली थी निकाल के, और बाकी जो उसकी मोटर थी वो हमने सेल आउट कर दी थी क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी। तो ये पंखड़ियाँ भी ख़राब हो चुकी हैं, बारिश का पानी इस पे भी गया है काफ़ी। और अभी हम रख चुके हैं अपने सारे कपड़े, सर्दियों के जो सारे कपड़े थे वो हम सेव कर चुके हैं। अब हम दोबारा से इनको यहीं इसी जगह पर हम मशीन रख के उसके ऊपर हम रख देंगे। और बाकी की जो आपको बिखरे हुए कपड़े नज़र आ रहे हैं ये अभी समेटने हैं, अभी इनको भी देखते हैं क्योंकि ये छोटे कपड़े हैं। और इसमें से जो मैं अनायज़ा के जो छोटे हो चुके हैं कपड़े वो मैंने एक साइड पर रख दिए हैं, शायद किसी के काम आ जाएं, तो ये दिखाना था आप लोगों को। हम अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा कर रहे हैं। और आपको पता है वक्त और हालात बदलते हैं इंसान के, तो हमने भी हमारी ये छोटी सी काविश है कि अल्लाह पाक हमारे भी हालात बदले। और मेरे देखने वाले भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द हमारे ये हालात बदलें और हम इन सब चीज़ों पे भी फोकस करें। और क्योंकि आपको पता है कि आजकल महंगाई बहुत है, तो महंगाई की वजह से आजकल ये सीमेंट वगैरह भी काफ़ी महंगा है। तो और गरीब इंसान या तो फिर बच्चे पाले या फिर घर बनाए, ये तो आप सभी को पता है। तो अभी हम करने जा रहे हैं जी सफाई, और सफाई काफ़ी लंबी चलेगी क्योंकि इनको सब चीज़ों को समेटना होगा और वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि मेरी बड़ी बेटी और मैं हम दोनों मिलके ही वो मेरी वीडियो बना रही है इस वक्त। तो अब हम ये वीडियो यहाँ स्टॉप करके अपना बाकी का काम कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और ये काम समेटना भी। मेरी छोटी बेटी भी बहुत तंग करने वाली है, उसको अभी हमने नीचे दादी के पास भेजा है जो वहाँ खेल रही है। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारी ये छोटी सी मेहनत आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपकी सलाह हमारी कामयाबी है। अपना ख्याल रखिएगा और अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर आपसे रिक्वेस्ट है दिल से क्योंकि आपका एक क्लिक हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।